हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय एक वास्तविक संख्याएं का उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आज पढ़ते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसमें HCF और LCM निकालना है हम लोगों को। इससे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकाल चुके हैं। अब हम लोग यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके HCF और LCM इन दोनों संख्याओं का निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं कि उसी के गुणन के खंडों में होना चाहिए। चलिए अब उनको करें हम। 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखें 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 3 और 2 का घात इसमें कितना है 1 और 3 का घात कितना है 1। अब चलिए हम लोग लिखें 20 का अभाज्य गुणनखंड। 20 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा 20 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा हम लोगों को 2 गुने, चलिए हम लोग 20 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 5 होगा। कितना होगा 2 गुने 5 होगा। तो चलिए लिख लें हम लोग 2 गुने 5। तो क्या प्राप्त होगा हमें इनका अभाज्य गुणनखंड 2 का घात कितना हो जाएगा इसमें 2 और 5 का घात कितना 1 होगा। इसीलिए HCF किसका 6 और 20 का क्या होगा HCF क्या होता है इन दोनों का। इन दोनों में से हम लोगों को ध्यान देना कि अभाज्य गुणनखंड में कॉमन दोनों में से क्या है। जैसे कि दोनों में से कॉमन 2 है, 3 तो कॉमन नहीं है। जो कॉमन रहे उनमें से सबसे छोटी घात क्या है। जैसे 2 भी कॉमन है तो इन दोनों में से सबसे छोटी घात किसका है तो 2 का घात 1 है। 2 का घात 2 नहीं होगा क्योंकि ये तो अधिक हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम घात कितना है कॉमन होना भी चाहिए और घात भी क्या होना चाहिए सबसे कम होना चाहिए। तो 2 का घात कितना 1 है, तो इसका HCF क्या होगा 2 का घात 1, इसलिए इसका HCF कितना निकलेगा 2 निकलेगा। और LCM क्या होगा, LCM में कॉमन नहीं देखते हम लोग, देखते हैं कि संख्या का अधिकतम घात कितना है। जैसे कि 2 का अधिकतम घात कितना है 2 है, 2 का अधिकतम घात 2 है और 3 का अधिकतम घात कितना है 1 है। इसमें कॉमन रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ ये देखना है कि संख्या का अधिकतम घात कितना है। जैसे 2 का अधिकतम घात 2 पर घात 2 है और 3 का अधिकतम घात कितना है 3 पर घात 1 है और 5 का अधिकतम घात कितना है 5 पर घात 1 है। तो क्या प्राप्त होगा 2 दूना 4, 3 गुना का चिन्ह 3 गुने 5, 4 तिया 12 बर पंचे 60। तो इन दोनों का HCF क्या प्राप्त होगा हम लोगों को 60 प्राप्त होगा। और ये इस जगह गुना का चिन्ह है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का।